सरकार चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की, प्रशासन चाहे जबलपुर का हो, मथुरा वृंदावन का या जमुई का, स्थिति ऐसी ही है जैसे कोई अपने रिश्तेदार को दाह संस्कार करके यानी शमशान में जलाकर जब लौटता है तो उस दिन वह कोई भी गलत काम नहीं करने का प्रण लेता है, लेकिन दूसरे ही दिन से स्थिति यथावत हो जाती है। जबलपुर के बरगी बांध में बेमौत मारे गए क्रूज सवार लोगों को, पर्यटकों की मौत के बाद सोशल मीडिया पूरा भरा पड़ा है उनकी तस्वीरों से, उनके क्रंदन से, मां की गोद में लिपटे बच्चे के फोटो के साथ। इंतजार के बाद आप देख सकते हैं कि लाइफ जैकेट जो मेरे बगल में रखा है वो लाइफ जैकेट भी बंद पड़ा है, उसे खोला तक नहीं गया है। जमुई के इसी गढ़ी डैम को विकसित करके जमुई को बिहार में और बिहार को भारत में नंबर 1 किया जा सकता है। अभी आप कहां? लेकिन जब दुर्घटनाएं होती है तो 2 दिन तक बवाल मचता है और फिर स्थिति यथावत हो जाती है, यानी कि पत्रकार भी और न्यायालय जिन्हें स्वतः संज्ञान का यानी कार्रवाई करने का अधिकार है, सब मौन हो जाते हैं और फिर उसकी जांच, उसकी पड़ताल, उसके पीछे सुधार क्या हुआ या कोई देखने वाला नहीं होता है। और तभी घटनाओं के बाद लगातार घटनाएं घटती चली जाती है। मैंने जमुई में जबलपुर के बरगी बांध की तरह ही गढ़ी डैम में 1 साल पहले भ्रमण करके वहाँ की स्थिति को आपके समक्ष लाया था, प्रशासन के समक्ष लाया था और समझाने की कोशिश की थी कि अगर सुरक्षा और संरक्षा के उपाय नहीं किए गए तो लोग बेमौत मरेंगे, पर्यटन के नाम पर खौफ वहाँ पर चारों तरफ बिखर जाएगा और फिर पर्यटन की संभावनाएं समाप्त हो जाएगी। लेकिन इनसे कोई सबक नहीं लिया जा सका। नतीजा जमुई के गढ़ी डैम में भी 2 युवक नहाने के लिए गए और डूबकर मर गए, उन्हें बचाने वाला कोई सामने नहीं आया। और इसी माह जबलपुर में बरगी बांध में ये घटनाएं घटी। लेकिन इसी माह में वृंदावन मथुरा में भी लगातार घटनाएं घटी है। वृंदावन मथुरा तो विश्व स्तर पर लोगों की नज़र में है, लोगों की चर्चा में है, प्रशासन और सरकार के नज़रों में है, जहां सुरक्षा के खासे इंतजाम की बात कही जाती है। और कहा तो ये जाता है कि नमामि गंगे योजना में इतने बड़े पैमाने पर रुपया खर्च किया जा रहा है कि गंगा और उसके किनारे में आरती एवं अन्य कार्यक्रम के लिए, पर्यटकों की सुविधा के लिए, सुरक्षा के उपाय के लिए करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन तब भी स्थिति ऐसी है कि जब घटनाएं घट जाती है तो बटोरने के लिए, टटोलने के लिए, ढूंढने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवानों को लगाया जाता है। कहा जाता है कि कुछ राहत मिल गया है और कुछ पैसे देकर उनके मुंह बंद करा दिए जाते हैं। जमुई में या जबलपुर में जो घटनाएं घट रही है उसके पहले आप मोरबी को याद करिए। मोरबी में एक पुल को निर्माण करके 5 दिन पहले ही खोला गया था। मोरबी यानी गुजरात का मोरबी, जहां टाइल्स बनता है और जो भारत में चर्चित जगह है और जहां आज की सरकार के मुखिया की नज़र पड़ती है, उस मोरबी में एक पुल टूटा और दर्जनों लोग अपनी जान गंवा बैठे। उसमें भी लापरवाही हुई थी। इसके अलावा वृंदावन जाइए, वहाँ भी यही घटनाएं घटी थी। जबलपुर में यही हुआ था और जमुई के पास में झारखंड के बॉर्डर पर विश्व स्तर पर चर्चित देवघर बाबा बैद्यनाथ की नगरी, जहाँ विश्व स्तर से लोग आते हैं, वहाँ भी त्रिकूट पर्वत पर एक रोपवे में जो दुर्घटना घटी, 48 घंटे तक लोग लटके रहे और सेना के जवान भी बचाने के लिए कोई उपाय नहीं कर पा रहे थे। बड़ी मुश्किल से सेना के जवानों ने स्थानीय लोगों की मदद से, स्थानीय लोगों के ही कारण बाकी बचे लटके हुए 48 घंटे से लटके लोगों को बचाया। यानी कि जब रोपवे बनाया गया था तो उसकी सुरक्षा के कोई इंतजाम अगर किए जाते तो 48 घंटे कम से कम बचाव दल को नहीं लगता। वो तो वहाँ के लोग, स्थानीय लोग इतने सक्षम थे कि उन्होंने पोल और तार पर चढ़ करके किसी तरह सेना के जवानों को मदद करके लोगों को बचा लिया। तो ये घटनाएं 3, 4, 5 घटनाएं ही नहीं है। अगर आप देखेंगे तो घटनाओं का एक लंबा सिलसिला है। चाहे जबलपुर के बरगी बांध में डूबने की बात हो, या गढ़ी डैम में डूबकर मरने की बात हो, या मथुरा वृंदावन में जो क्रूज है वहाँ टकराकर उलट जाने के बाद वहाँ डूबने की बात हो, या रोपवे में जहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं वहाँ बेमौत मारे गए लोगों की बात हो। दर्जनों, सैकड़ों ऐसी घटनाएं हुई है, उसको फिर दोबारा किसी ने नहीं देखा। आइए मैं छोटी छोटी सभी घटनाओं को आपको दिखाता हूं और मैं बताता हूं कि मैं 1 साल पहले जब गढ़ी डैम में गया था तो मैंने यहाँ भी देखा था वो जैकेट, लाइफ जैकेट बाहर में, डैम के बाहर पत्थर पर पैकेट में, यानी कि बिना सील खोले पड़ा हुआ था और अंधेरा होने वाला था, सूर्य डूबने को था और नाव में दर्जनों की संख्या में पर्यटक सैर करने के लिए डैम में उतर चुके थे। उनके पास कोई लाइफ जैकेट नहीं था। यानी कि ये सरकार के प्रशासन और यानी कि
जो न्याय के मंदिर में बैठे न्यायाधीश हैं उन्हें तो देखना होगा कि क्या सरकार और प्रशासन सुरक्षा और संरक्षा के कोई उपाय कर पा रहे हैं या नहीं। और आप सुरक्षा संरक्षा की बात क्या करिएगा, सड़क पर निर्माण हो रहा हो, अगल बगल कहीं निर्माण हो रहा हो, कोई बैरिकेडिंग नहीं मिलेगी, गड्ढा खोद कर बड़े बड़े शहरों में छोड़ दिया जाता है। और वहाँ तो मुंबई जैसे शहर में अगर आप गेटवे ऑफ इंडिया पर चले जाइए, आपको ऐसे क्रूज मिल जाएंगे जो कब पता नहीं गोता मार दें। और सड़क पर गटर में ढक्कन खुला हुआ है, जहां आदमी सड़क पर चलते हुए नाले में चला जा रहा है, फिर वापस नहीं मिलता है। तो उस देश में आखिर आप किससे शिकायत करेंगे, सरकार, प्रशासन या न्यायपालिका से? निर्णय आपको करना है। क्या इसी तरह घटना के बाद हम सोशल मीडिया पर फोटो वीडियो वायरल करते रहेंगे और बाद में इस घटना के बाद क्या सुधार हुए इसकी चर्चा तब तक नहीं करेंगे जब तक दूसरी घटना ना हो जाए? धन्यवाद, प्रणाम। को प्राइवेट बोट का नजारा दिखाया, जहां यहाँ के स्थानीय लोगों ने बोट तो लाकर रखी है, लेकिन पर्यटक के अभाव में उन्हें दिन भर की मजदूरी भी नहीं मिल पाती। मेरे पीछे जो 3-4 बोट पड़ी है, ये सरकार की बोट है। जो सरकार की स्थिति, सरकार की उदासीनता, सरकार की गढ़ी डैम से नफरत, सरकार की बिहार की बदहाली के कारण, जमुई की बदहाली के कारण जमुई के नेताओं की हालत बयां कर रही है। ये चारों बोट पिछले 2 साल से यहाँ के लोग बताते हैं ये टूटी पड़ी है, इसका उद्घाटन तक नहीं हुआ, इसका कहीं इसको चलाने की व्यवस्था नहीं हुई, कोई गोताखोर नहीं आया, कोई नाविक की व्यवस्था नहीं हुई। और अगर इतने बड़े डैम में नाविक के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो सरकार कहीं से दूर दूर तक किसी गोताखोर तक की व्यवस्था नहीं कर पाई। और ये टूटी बोट ये बता रही है कि बिहार की सरकार ने बिहार को बदहाली के किस कगार तक पहुंचा दिया। जमुई और जमुई के नेताओं को, जिनको आपने चुना है, उन्होंने जमुई में प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का भी उपयोग करके अगर रोजगार के अवसर पैदा किए होते तो अब तक आज़ादी के 70-75 साल बाद लाखों लोगों को स्वतः रोजगार मिल जाता और जमुई भारत के गिने चुने शहरों के रूप में जाना जाता, जैसे ऊटी, नैनीताल को जाना जाता है। मैं रुपेश सिंह आप सबको एक बार फिर प्रणाम और नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद, प्रणाम। गढ़ी डैम में नहाने उतरे 2 युवक की डूबने से मौत। नवादा जिले से अपने 5 दोस्तों के साथ घूमने आए थे युवक। शनिवार को जमुई जिले के गढ़ी डैम में नहाने के दौरान डूबने से 2 युवक की मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान नवादा जिले के कौवाकोल थाना क्षेत्र के इपकुआ गांव निवासी मोहम्मद मनव्वर के 18 वर्षीय पुत्र मोहम्मद अफजल और मोहम्मद सरफराज के एक बाकी पूरी कर दूंगा मैं, कोई कसर छोड़ चक्के का बनाइए, एकदम चक्के का बाहर है। देखो देवघर जिले के त्रिकुट पहाड़ में मौजूद झारखंड का एकमात्र रोपवे बड़े हादसे का शिकार हो गया। रोपवे के तार टूट जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 19 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया। अब भी रोपवे में 48 लोग फंसे हुए हैं। सतह से 800 मीटर की ऊंचाई पर है यह रोपवे। यह 90 डिग्री पर ऊंचाई की ओर जाता है। सतह से टॉप पर बने स्टेशन तक पहुंचने में इस रोपवे को 8 मिनट का समय लगता है। एनडीआरएफ की टीम लगातार बचाव कार्य कर रही है। हेलीकॉप्टर की मदद से भी लोगों को रोपवे से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन 2 बार के प्रयास के बाद भी किसी को अब तक बाहर नहीं निकाला जा सका है। आखिर यह हादसा हुआ कैसे और बचाव कार्य में इतना समय क्यों लग रहा है?
करीब 4:30 बजे रोपवे जैसे ही डाउन स्टेशन से चालू हुआ कि पहाड़ की चोटी पर स्थित रोपवे के यूटीपी स्टेशन का रोलर अचानक टूट गया। इसके बाद रोपवे की 23 ट्रॉलियां एक झटके से 7 फीट नीचे लटक गईं। वहीं सबसे ऊपर की एक ट्रॉली 40 फीट नीचे खाई में जा गिरी, जिसमें 5 लोग सवार थे। स्थानीय लोग और रोप मोटरसाइकिल से ना अच्छा पूछ रहे हैं ऐसी कॉल कर लेता है। हाँ, ना अच्छा लगेगा, इधर चारों को घुमा देगा, इधर तक ऐसे देखे जाइए, आप रुकिए, देखिए ऐसे देखे जाइएगा। मोटरसाइकिल से टिक वगैरह नहीं आता होगा, नहीं, धूप है ना पे कीजिएगा बोटिंग। ना अच्छा पूछ रहे हैं ऐसी कॉल कर लेता है। हाँ, ना अच्छा लगेगा, इधर चारों को घुमा देगा, इधर तक ऐसे देखे जाइए, आप रुकिए, देखिए ऐसे देखे जाइएगा। ये तस्वीरें देखिए, ये उस वक्त की हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं। और जिस वक्त पुल टूटा उस वक्त का मंजर देखिए कि पूरा पुल खचाखच भरा हुआ है, पैर रखने तक की जगह नहीं है। इसमें युवा ज्यादा है, इसमें महिलाएं हैं, इसमें बच्चे बड़ी संख्या में पहुंचे हुए थे। और एकाएक ये पुल टूट जाता है और जो मच्छू नदी है उसमें सभी लोग समा जाते हैं। बिल्कुल शाम 6:30 बजे का ये वक्त देखिए किस तरीके से ऊपर जो केबल है, क्योंकि ये केबल पुल है, वो केबल ही टूटा और आगे का जिस जगह से आप ये तस्वीर देख रहे हैं केवल वो हिस्सा थोड़ा सा रह गया जहां पर आपने देखा होगा लोग उस तार को पकड़ के अपने आप को खींचने के ऊपर कोशिश करते नजर आए, लेकिन उसके आगे का जितना हिस्सा आप देख रहे हैं वो सब पानी में जो है वो डूबा हुआ। गढ़ी डैम में नहाने उतरे 2 युवक की डूबने से मौत। नवादा जिले से अपने 5 दोस्तों के साथ घूमने आए थे युवक। शनिवार को जमुई जिले के गढ़ी डैम में नहाने के दौरान डूबने से 2 युवक की मौत हो गई।
मृतक युवक की पहचान नवादा जिले के कौआकोल थाना क्षेत्र के इपकुआ गांव निवासी मोहम्मद मनव्वर के 18 वर्षीय पुत्र मोहम्मद अफजल और मोहम्मद सरफराज के 21 वर्षीय पुत्र मोहम्मद समीर के रूप में की गई है। बताया जाता है कि मृतक अपने दोस्त मोहम्मद आदिल, मोहम्मद अयान और मोहम्मद शहबाज के साथ गढ़ी डैम घूमने आया था। इस दौरान अफजल डैम में नहाने के लिए उतरा और वह डूबने लगा, जिसे बचाने के लिए समीर पानी में उतरा, लेकिन वह भी गहरे पानी में डूब गया। साथ आए अन्य दोस्तों ने हो हल्ला किया तो नाविक और स्थानीय लोगों की मदद से 1 घंटे के बाद दोनों को पानी से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। वहीं गढ़ी थाना अध्यक्ष विपिन चंद्र पाल्टा ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर जमुई सदर अस्पताल भेज दिया है। वहीं पुलिस के द्वारा मृतक के परिजनों को भी घटना की सूचना दे दी गई है। वृंदावन के केसी घाट और बंशीवट के बीच यमुना नदी में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 37 श्रद्धालुओं से भरी मोटर बोट पांटून पुल से टकराकर पलट गई। इस दर्दनाक दुर्घटना में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य लापता बताए जा रहे हैं। एनडीआरएफ और अन्य बचाव दल युद्ध स्तर पर लापता लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं। यह हादसा तब हुआ जब लुधियाना, हिसार, मुक्तसर और जरगांव से आए श्रद्धालु नाव में बैठकर यमुना नदी की सैर कर रहे थे। दोपहर के समय केसी घाट और बंशीवट के बीच बना पांटून पुल के पास अचानक मोटर बोट लहराने लगी और पुल से जा टकराई। टक्कर के बाद नाव पलट गई, जिससे उसमें सवार श्रद्धालु यमुना के गहरे पानी में डूबने लगे। चीख पुकार मच गई और आसपास के लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, पीएसी और गोताखोर के साथ साथ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गईं। सेना की टुकड़ी को भी बचाव अभियान में शामिल किया गया। अब तक 15 लोगों को बचा लिया गया है, जिन्हें घायल अवस्था में वृंदावन के रामकृष्ण मिशन अस्पताल और मांट स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। शाम तक शेष लापता श्रद्धालुओं की तलाश जारी थी, जिसमें यमुना नदी के विभिन्न हिस्सों में एनडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन जारी है। देवराहा बाबा आश्रम के समीप प्रभात खबर, विश्वास में रफ्तार नहीं। देवघर जिले के त्रिकुट पहाड़ में मौजूद झारखंड का एकमात्र रोपवे बड़े हादसे का शिकार हो गया। रोपवे के तार टूट जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 19 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया। अब भी रोपवे में 48 लोग फंसे हुए हैं। सतह से 800 मीटर की ऊंचाई पर है यह रोपवे। यह 90 डिग्री पर ऊंचाई की ओर जाता है। सतह से टॉप पर बने स्टेशन तक पहुंचने में इस रोपवे को 8 मिनट का समय लगता है। एनडीआरएफ की टीम लगातार बचाव कार्य कर रही है। हेलीकॉप्टर की मदद से भी लोगों को रोपवे से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन 2 बार के प्रयास के बाद भी किसी को अब तक बाहर नहीं निकाला जा सका है। आखिर यह हादसा हुआ कैसे और बचाव कार्य में इतना समय क्यों लग रहा है? करीब 4:30 बजे रोपवे जैसे ही डाउन स्टेशन से चालू हुआ कि पहाड़ की चोटी पर स्थित रोपवे के यूटीपी स्टेशन का रोलर अचानक टूट गया। इसके बाद रोपवे की 23 ट्रॉलियां एक झटके से 7 फीट नीचे लटक गईं। वहीं सबसे ऊपर की एक ट्रॉली 40 फीट नीचे खाई में जा गिरी, जिसमें 5 लोग सवार थे। स्थानीय लोग और रोपवे कर्मियों ने मिलकर उस ट्रॉली में फंसे लोगों को बाहर निकाला। रोपवे में अब भी 48 लोग फंसे हैं। इसमें सर एक लेडीज महिला घायल थी। पूरा मतलब आँख उसका मतलब आँख जो है सरकार से बहुत ज्यादा दब गया है। उसमें भी घायल है, 10 नंबर में घायल है, 8 नंबर में पूरा सीरियस में। पूरा कितने लोग गिरे? कितनी ट्रॉली गिरी? सब गिरा। सब गिरा नहीं है, मतलब तार छोड़ दिया। अच्छा, जो तार है वो तार छोड़ दिया। 19 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अब तक लोगों को सुरक्षित नहीं निकाला जा सका है। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने आगे बढ़कर कुछ लोगों को बाहर निकाला। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची है और लगातार राहत कार्य में लगी है। वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद कर रहे हैं, लेकिन लगातार प्रयास के बाद भी अब तक किसी को बाहर नहीं निकाला जा सका है। ड्रोन के जरिए लोगों तक पानी पहुंचाया जा रहा है। सांसद निशिकांत दुबे समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद हैं और लोगों को मदद का भरोसा दे रहे हैं।